हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। बेटा देखिए, प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने क्या किया था कि जो हमारे पास क्यूबिक आइडेंटिटीज थी उसको मैंने डिस्कस किया था और उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारी आइडेंटिटी थी ए प्लस बी होल क्यूब या ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। ठीक है, तो देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था कि यहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज डिस्कस करी थी। एक बार मैं लिख देता हूँ रिवीजन के लिए। देखिए, मैंने आपको बताया था कि a प्लस बी होल क्यूब, बताया था कि नहीं बताया था। a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी, यही तो होता है बेटा। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट आइडेंटिटी थी। सेकंड क्या थी हमारे पास, सेकंड थी बेटा हमारे पास a माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, तो a माइनस बी होल क्यूब क्या था, याद करो बहुत जल्दी से। देखिए सभी में बस क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है, बिल्कुल ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। क्लियर, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड नंबर क्या था हमारे पास, a क्यूब प्लस बी क्यूब। देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया था अगर प्लस है तो स्टार्टिंग प्लस से ही होगी, a प्लस बी। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये था हमारे पास। ठीक है, इसी तरीके से फोर्थ नंबर पे आ जाओ। फोर्थ नंबर क्या था बेटा हमारे पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या आइडेंटिटी थी हमारे पास, ए माइनस बी सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। तो ये फोर आइडेंटिटीज पे हम लोग डिस्कशन किया था लास्ट लेक्चर पे। अब इसी पे बेस कुछ क्वेश्चन करते, इसका जो एक लास्ट आइडेंटिटीज बचती है हमारे पास उसको भी सॉल्व करेंगे आज। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास। अब ये मिक्स क्वेश्चन है, देखिए ये क्वाड्रेटिक और इन आइडेंटिटीज के साथ ये मिक्स क्वेश्चन दिया हुआ है। किस तरीके से पढ़ेंगे इसको वो देखेंगे जरा। देखो बेटा, यहाँ लिखा हुआ एक्स टू द पावर 6 और 7x क्यूब माइनस 8। देखिए इस x टू द पावर 6 को आप ऐसे लिख सकते थे कि x क्यूब लिख लीजिए, एक मिनट, आप इसको लिख लीजिए क्या कि x क्यूब और इस पे लिख लीजिए होल स्क्वायर। तो लिख सकते हो ना भाई, देखिए 3 टू जा 6 और ये ऐसे लिखा रहेगा 7x क्यूब माइनस 8। अब इससे क्या फायदा हुआ, देखो मैंने क्या किया कि मैंने लेट कर लिया कि x क्यूब को मैंने यहाँ पर सपोज y लेट कर लिया। अब इस वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस करा दो, ध्यान से समझना बेटा, इस वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कराओ। तो जब आप इसको रिप्लेस कराओगे तो यहाँ पर y पुट करोगे एक्स क्यूब के प्लेस पर, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 7y और माइनस 8। हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो ध्यान से बेटा, ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने आपके पास डिस्कस किया था इस चीज को। देखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो हमारे पास क्या होता है बेटा, वो होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है ये। ठीक है, तो देखो ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, सिखाया था मैंने आपको। देखिए 8 का मल्टीप्लाई करेंगे कॉफिशिएंट में, कॉफिशिएंट क्या है इसका 1, तो 8 वन जा 1, तो इसका मतलब ये हुआ इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना आ गया 8। अब 7 को ब्रेक करना है, तो कैसे लिख सकते हो इसको, इसको लिख सकते हो माइनस 8y और प्लस 1y और माइनस 8। ठीक है, इन दोनों से मुझे क्या कौन मिल रहा है, y, तो मेरे पास क्या बचा y माइनस 8 और प्लस 1 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या आ गया y माइनस 8। अब ध्यान से समझेंगे बेटा, ये हो जाएगा y माइनस 8 और ये हो गया है y प्लस 1, यहाँ तक आ गया। अब आप ध्यान से देखो, आपने y किसको लेट किया था, एक्स क्यूब को लेट किया था। अब ये वैल्यू यहाँ से रिप्लेस करा दो उसके साथ। देखो, तो जब तुम ये वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कराओगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, y के प्लेस पर एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8, और ऐसे ही सेकंड ब्रैकेट में लिखोगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा क्या, एक्स क्यूब प्लस 1, ये चीज क्लियर। अब आप देखिए ध्यान से समझेंगे इस चीज को कि जैसे आपने यहाँ पर ये लिख दिया, इसको हटा दे, देखो यहाँ पे लिख दिया, तो ये क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। देखो कौन सा फॉर्मूला बना ये, कि एक्स क्यूब माइनस 2 का होल क्यूब। तो ये बेटा जो फॉर्मूला बन गया है वो आपका ये वाला फॉर्मूला बन गया फोर्थ नंबर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ओपन कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ देखो तो ये फॉर्मूला कौन सा हुआ कि ए एक्स को लिखेंगे एक्स क्यूब, इसको लिखेंगे 1 का, तो ये बन गया हमारा ये वाला फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, अब बस ये फॉर्मूले ओपन कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया कैसे करना था इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान में समझिएगा। पहले हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को हमने क्वाड्रेटिक में ब्रेक कर लिया। जब मैंने इसको क्वाड्रेटिक में ब्रेक किया तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया, फैक्टर निकाल लिए मैंने। जब फैक्टर आया तो जो आपने y किसको लेट किया था, एक्स क्यूब को, आपने यहाँ वैल्यू रिप्लेस करा दी, और जैसे ही आपने वैल्यू रिप्लेस करी तो आपने देखा यहाँ बन गया है a क्यूब माइनस बी क्यूब और यहाँ बन गया a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब बस फॉर्मूला ओपन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये काम आप लोग करिएगा यहाँ पर, ठीक।
आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है बेटा कि x प्लस टू होल क्यूब माइनस एक्स माइनस टू होल क्यूब। देखो अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, क्या है देखिए, या तो आप ऐसे पढ़ो क्या कि इस वाले को आप ऐसे पढ़िए कि ये लिखा हुआ है a प्लस बी होल क्यूब, तो पहले आप a प्लस बी होल क्यूब ओपन करो, और इसको आप ऐसे पढ़ सकते थे कि ये a माइनस बी होल क्यूब लिखा हुआ है तो आप a माइनस बी का होल क्यूब ओपन करिए। ये आपके पास फर्स्ट मेथड हो गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो फिर कैसे कर सकते थे, उस पर भी ध्यान देंगे। देखिए हमने क्या किया बेटा कि हमने इस पूरे को x प्लस टू को a क्यूब a मान लिया, तो ये हो जाएगा a क्यूब हो जाएगा, और माइनस इस पूरे को मैंने क्या ले लिया b, तो ये हो जाएगा b क्यूब। तो आप लिख सकते थे कि a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब a क्यूब ये रहा, a की वैल्यू x प्लस टू है और b की वैल्यू x माइनस टू है, तो जब ये फॉर्मूला बन गया तो आप यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला ओपन कर सकते थे। देखिए तो मैं यहाँ से कैसे लिख सकता हूँ कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अभी बताया मैंने, क्या होता है a माइनस बी, तो ये हो जाएगा x प्लस टू माइनस, और जब माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। क्लियर? देखो फॉर्मूला देखिए यहाँ से देखिए मैं लिख देता हूँ एक बार, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। a माइनस बी यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। क्लियर है भाई? देखो तो जब आपने a माइनस किया तो a की वैल्यू ये रही x प्लस टू, और माइनस बाहर लगा हुआ है तो अंदर जाएगा उसको प्लस कर देगा, ठीक है। अब देखो सेकंड ब्रैकेट में क्या लिखना है, a स्क्वायर, तो a का स्क्वायर हो जाएगा तो x प्लस टू होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस जब b स्क्वायर करोगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि x माइनस टू होल स्क्वायर और प्लस ए बी, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x प्लस टू और x माइनस टू। इस तरीके से हमने इसको लिख दिया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ देखिए x से ये x कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। अब देखिए ये फॉर्मूला बनेगा x प्लस टू का होल स्क्वायर x माइनस टू का होल स्क्वायर, इसको भी ओपन कर लो तो ये आपके पास आ जाएगा कितना a स्क्वायर, और एक सेकेंड देखो इसको ओपन कर लेते हैं, यहां से ओपन करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस टू ए बी, तो टू टू ज़ा 4। इसी तरीके से यहाँ भी ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू टू ज़ा 4, यहाँ पे 4 लिख लीजिएगा, प्लस अब इसको ऐसे पढ़ो a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। चलिए तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते थे एक्स स्क्वायर और माइनस टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, कैंसिल आउट कर लो, कुछ कैंसिल हो रहा हो, देखिए प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल आउट हो गया, फिर यहाँ देखिएगा प्लस का 4 है और ये माइनस का 4 है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब और कुछ कैंसिल होगा क्या, नहीं, और तो कुछ नहीं हो रहा है। चलिए जो वैल्यू बची है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। जो वैल्यू बच रही है हमारे पास, क्या बच रहा है 4 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। और क्या बचा है, और तो कुछ है नहीं, एक्स स्क्वायर ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और प्लस 4 ये, ठीक है। चाहो तो 4 का मल्टीप्लाई कर लो या यहीं पे छोड़ दीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी तरीके का, ठीक है। ध्यान रखेंगे जब ऐसा मिल जाए तो इस पूरे को a इस पूरे को b लेकर के आप फॉर्मूला डायरेक्ट ओपन कर दीजिए, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें कई बार क्या होता है कि बच्चे ये सोचते हैं कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं है भाई, बहुत ध्यान से समझो जरा। देखो अब आप इसको देखो जरा, ये देखिए 0.85 0.85 टू टाइम्स है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ देखो ये हो जाएगा बेटा क्या बी स्क्वायर हो जाएगा, अच्छा थ्री सॉरी ये हो जाएगा 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा अपने पास ए क्यूब प्लस ये क्या हो गया बी क्यूब, तो ऊपर तो फॉर्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। देखिए ध्यान पे समझेंगे, आइए देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0.85 0.3 टाइम्स है तो इसको आप लिख सकते हैं 0.85 और इसको लिख सकते हैं होल क्यूब प्लस, ठीक है। ऐसे ही इसको देखो ये भी 3 टाइम्स हो रहा है तो 0.15 होल क्यूब। अब देखो ध्यान से समझना, ये तो ऊपर तो मैंने क्या किया 3 टाइम्स तो होल क्यूब में कन्वर्ट कर लिया। अब इस पर आ जाओ, देखिए ये 2 टाइम्स है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 0.85 होल स्क्वायर माइनस, इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए तो 0.85 इंटू 0.15 प्लस, अब इस पर ध्यान दो, ये देखिए 2 टाइम्स हो रहा है तो 0.15 होल स्क्वायर, ठीक है। क्लियर? ये चीज अब देखो ऊपर तो फॉर्मूला बन गया है क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ओपन कर लो क्या होता है 0.85 प्लस 0.15, तो a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, तो जब सेकेंड ब्रैकेट देखोगे ए स्क्वायर आ जाएगा तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो बेटा इसको लिख सकते हैं क्या
कि 0.85 होल स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हो, प्लस बी स्क्वायर, ये रहा 0.15, ठीक है, और माइनस ए बी, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 0.85 मल्टीप्लाई 0.15, ठीक है। देखो मैं इसको बहुत ही इजीली कर रहा हूँ जिससे कि कोई भी टर्म छूटे नहीं किसी भी तरीके का, क्योंकि अगर जब टर्म कहीं मिसिंग हो जाता है ना तो फिर दिक्कत हो जाती है, फिर वो आपको उतना टाइम देना पड़ेगा। ए स्क्वायर 0.85 और ये 0.15 प्लस इसको भी कैसे ले सकते थे, 0.15 का होल स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से समझना बेटा, देखो यहाँ एक चीज देखिएगा, अब आपको दिख रहा है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो गई कि नहीं हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है वो पूरी पूरी वैल्यू इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, और जब ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो देखिए 0.85 में आप 0.15 ऐड करोगे तो सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा, 1, और आपको आंसर क्या लाना था बेटा, इसका आंसर लाना था 1 लाना था, ठीक है, क्लियर है। देखिए 2 स्टेप में कंप्लीट हो गया, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटीज आपको पता अच्छे से होनी चाहिए, क्लियर है, समझ में आ रहा है बेटा यहाँ तक सभी को, चलिए बहुत अच्छी बात है। आइए देखिए, हाँ अब देखो यहाँ से ये हमारा लास्ट टॉपिक है। देखिए फैक्टराइजेशन में मैंने आपको फिर से मैंने बता देता हूँ, सबसे पहले हमने क्या सीखा कि कॉमन कैसे लेते हैं, कॉमन लेकर के किसी भी पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं। इसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा, a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा, फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया, फिर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किया, ठीक है। फिर उसके बाद क्यूबिक जो 4 आइडेंटिटी में लिखी थी अभी यहाँ पे मैंने क्यूबिक की जो 4 आइडेंटिटीज थी वो की। अब ये लास्ट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, ठीक है, तो इसको और अच्छे से समझेंगे। देखो चलो ब्लू पेन का यूज करते हैं। आइए देखिए पहले जानते हैं इसका फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ध्यान से समझेंगे यहाँ पर। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूँ, क्या लिखा गया हमारे पास कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। बहुत ध्यान से समझेंगे, ये जो आइडेंटिटीज होती है इस एक्स यानी कि इसको आप ए भी पढ़ सकते हो कि एक्स क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसकी वैल्यू क्या होती है। तो ध्यान रखना बेटा, इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है कि x प्लस वाई प्लस जेड, और सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बनता है। अब देखिए थोड़ा सा जो ध्यान देने वाली बात है हमारे पास यहाँ पर वो क्या है, देखो जो नोट पॉइंट है जो आपको अपनी कॉपी में नोट करना है वो ये है कि ये देखिए फॉर्मूला तो आपने अच्छे से याद कर लिया, ठीक है। अब एक कंडीशन ये होती है, क्या कंडीशन ये होती है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, मतलब ये हुआ कि कभी भी अगर ए बी सी या जो एक्स वाई जेड टर्म जो दिए जाते हैं अगर ये टर्म की वैल्यू 0 है, तो आप एक बात सोचिए, अगर ये कंप्लीट टर्म 0 हुआ तो 0 का मल्टीप्लाई आप किसी में भी करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि ये जो कंप्लीट टर्म है इस टर्म की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 0 हो गई इसकी। अच्छा चलो अब जरा यहाँ पर ध्यान देना जरा, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू क्या आ गया, 0। बोलो ये सही लिखा मैंने बिल्कुल, क्यों, क्योंकि ये 0 तो ये कंप्लीट 0, अब अगर ये 0 हो गया तो ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू 0 तो हुई यहाँ पर। तो जब ये 0 हो गया तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब एक्स, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 3xyz। जो एबीसी के फॉर्म में लिखना चाहे वो एबीसी के फॉर्म में लिख ले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसका यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलो आ जाओ भाई जरा, अब हम लोग करते हैं क्या, एक छोटा सा प्यारा क्वेश्चन करते हैं इसका। देखो अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, अभी एक्सपेंडेड फॉर्म में है हमारे पास। देखिए अब आपको क्यूब अगर अच्छे से पता है तो आप कर लोगे, तो कल ही मैंने इस पर डिस्कशन किया था। मैंने आपको कल वाले लेक्चर में मैंने क्या कहा था बेटा, एक होमवर्क छोटा सा मैंने आपसे कहा था कि अगर आप अपने मैथमेटिक्स में अच्छा होना चाहते हैं तो कम से कम कैलकुलेशन में तो अच्छा होइए। पहले मेन क्या होता है कि आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए और सभी चैप्टर वाइज फॉर्मूले आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। इतना अगर आप कर लेते हो तो बहुत अच्छे हो जाओगे। मैंने कहा था 1 से 25 तक स्क्वायर और 1 से 15 तक के क्यूब और टेबल 1 से 20 तक का, इतना काम जरूर कर लीजिए, ठीक है। छोटा सा काम है, एक कॉपी पे लिख लो, करते रहो रिवीजन। आइए देखिए, तो 216 है बेटा हमारे पास, 216 इसका क्यूब होता है, कल ही मैं डिस्कस किया था कि ये 6 का क्यूब होता है प्लस 27 पे देखो जरा, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 3b का होल क्यूब प्लस ऐसे 8 पर आ जाओ, 8 को कैसे लिख सकते हो, 2c का होल क्यूब। ये चीज क्लियर। अब देखो जैसे मैंने ऐसे लिखा तो तुरंत मेरे माइंड में एक बात आएगी, भाई ये तो हो गया a क्यूब,
ये हो गया बी क्यूब और ये हो गया सी क्यूब। तो जो नेक्स्ट टर्म बनेगा वो बनेगा 3abc। तो मैंने ऐसे लिखा 3 इंटू, बहुत ध्यान से समझना, देखिए बहुत दिमाग नहीं लगाना है, 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है 6 इंटू बी की वैल्यू क्या है 3b इंटू सी की वैल्यू क्या है 2c। अब आप एक बार मल्टीप्लाई करके देखो यही आ गया होगा। कैसे देखो, यहाँ देखो जरा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है। देखो 3 6 18 और 18 2 कितना होता है 36, और 36 इंटू 3 करके देख लो कितना आ रहा है 108 आ रहा कि नहीं आ रहा। तो ऐसा नहीं कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और देखो यहाँ पर बी और सी चाहिए, तो यहाँ बी है और यहाँ सी है। तो देखो ये बन गया कि नहीं बन गया, आइडेंटिटी बनी। तो देखो जब इसका मतलब ये हुआ कि भाई मेरे ये आइडेंटिटी बन चुकी है, कौन सी बन चुकी है कि ये है ए क्यूब और ये है बेटा बी क्यूब और ये रहा सी क्यूब, और इसको आपने बोल दिया कि ये है हमारे पास क्या, ये है हमारे पास 3abc, है कि नहीं है। अब इसकी आइडेंटिटी तो अभी आपने पढ़ी, पीछे क्या पढ़ी भाई, यही तो पढ़ी आपने कि a प्लस बी प्लस सी और सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये चीज क्लियर। चलो बस अब ये आइडेंटिटी ओपन कर लो, आंसर। तो देखो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होती है, ये होती है, तो लिख लो a प्लस बी प्लस सी। तो a की वैल्यू 6 हो जाएगी, b की वैल्यू 3b, c की वैल्यू 2c। ठीक है, सेकंड पर आ जाओ भाई, a का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। ऐसे b देखो, b मतलब 3b का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9b स्क्वायर। क्लियर है। ऐसे c पे ध्यान दो, तो c कितना है 2c, तो 2c का स्क्वायर करोगे तो 4c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब देखो ए बी मतलब क्या हुआ, ए और बी कहाँ है अपने पास, ये रहा 3 6 18, तो ये 18 बी, देखो 3 6 18 18 बी माइनस बी सी, तो देखो 3 2 6 माइनस सी ए, यहां मल्टीप्लाई करो तो 6 2 12, फाइनल आंसर। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले पता होने से मल्टीप्लाई डिवाइड कहीं गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही वाला है, मैं सिर्फ इसको डिक्टेट करता हूं, बाकी आप सॉल्व करेंगे। देखिए 8a क्यूब को आप कैसे लिख सकते हो बेटा, 2a होल क्यूब लिख सकते हो ना, बताओ, देखते जाओ। 125 को कैसे लिख सकते हो 5b का होल क्यूब, और माइनस 64 आ गया। अब थोड़ा सा यहाँ समझना जरा, अब यहाँ माइनस आ गया तो इसका क्या मीनिंग हुआ, देखो इसको आप ऐसे लिखो प्लस और ब्रैकेट में इसको माइनस के अंदर, देखो 64 किसका क्यूब होता है 4 का, 4 4 16 16 4 64, तो ये हो जाएगा 4c का होल क्यूब। और देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ तो फॉर्मूला होता है -3ab, लेकिन जब -3ab करोगे तो एक टर्म ये नेगेटिव है, इसलिए वो क्या जाता है पॉजिटिव जाता है। तो इसको हम लोग कैसे ओपन कर सकते थे, देखो यहाँ पे लिखेंगे -3 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2a इंटू बी की वैल्यू क्या है 5b इंटू सी की वैल्यू क्या है, देखो सी की वैल्यू क्या है -4c। ये चीज अब समझ में आया कि नहीं आया। तो प्लस माइनस का कोई झंझट नहीं है, ठीक है, बिल्कुल इजीली हो जाएगा। देखो ध्यान से समझो, तो ये हो गया a क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। फॉर्मूला ओपन करना है, कर डालो ओपन। कैसे लिखोगे 2a प्लस 5b माइनस 4c, a प्लस b और प्लस सी की वैल्यू निगेटिव है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, निगेटिव रख देंगे। इस पर आ जाओ, ए स्क्वायर करना है बेटा, ए यानी 2a का स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। 5 का स्क्वायर करना है तो 25b स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो आपको पता है कि अगर आप किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हो तो वो स्क्वायर क्या हो जाता है बेटा पॉजिटिव हो जाता है। चलो पॉजिटिव को भी कर लेते हैं, तो ये 16c स्क्वायर माइनस, अब a और b की तरफ ध्यान देना। जब आप a और b ध्यान दोगे तो देखो a और b, तो 5 2 10 10ab माइनस, और जब आप इस पर ध्यान दोगे b और c पर, तो देखिए 5 4 20 और यहां पहले से माइनस है, तो माइनस और ये वाला माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4 5 20, तो ये 20 और क्या है भाई अपने पास b और c। अच्छा, जब सी ए पर ध्यान दो तो 4 2 8 माइनस माइनस प्लस 8 है, वहां पर a है और यहाँ पर c है, बहुत ही प्यार से लिख देंगे और इसी के साथ ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताइए समझ में आ रहा है बेटा अच्छे से। देखिए मैं इसलिए बहुत ही प्यार से बहुत ही इजीली समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको कि कहीं भी प्लस माइनस की कोई भी मिस्टेक ना हो। ठीक है, बस आपको करना क्या है, ये नहीं कि मस्त पड़े, ठीक है ना, अपने बिस्तर पे आराम से लेट करके देख रहे हैं, टेबल और चेयर ले लो, आराम से बैठो उस पर। ठीक है, जो बैठने का जो प्रोसेस है वो भाई यही होता है कि अच्छे से बैठना सीखो पहले तो, और
आपने जो जिस भी देख रहे हैं, टैब पे देख रहे हैं या लैपटॉप पे, मोबाइल पे, सामने उसको रखिए, ठीक है। उसके बाद उसको खुद से लिखना भी सीखिए। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप, मैथमेटिक्स यही है बेटा, सिर्फ सुनने से देखने से कुछ नहीं होता। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे उसको, पर डे कम से कम 20 क्वेश्चन हर बच्चे को लगाने चाहिए मैथ में, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है कि आप ये सोचिए कि मैं एंड टाइम पे रिवीजन कर लूंगा, ठीक है, या ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मेन मोटिव यहाँ पर यही है कि जब आप पर डे 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तब आपको लगेगा 1 से 1.5 महीने बाद कि हाँ अब मुझे कुछ कुछ हल्का हल्का आने लगा है, ठीक है। बाकी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं पहले से, उनकी तो बात ही अलग है, उनको तो और अपनी स्पीड को इंक्रीज करना है। क्लियर? चलिए, अच्छा आइए देखते हैं। देखो बेटा, अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। देखिए, अब टाइप चेंज हो गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए, अगर मैं इस पूरे को ए कंसीडर करता हूं, इसको मैंने ए कंसीडर किया तो ये हो गया ए क्यूब। अच्छा चलो, अब इस पर ध्यान देना, ये है अपने पास b। अगर मैं इसको b कंसीडर करता हूं तो ये b क्यूब, और इसको अगर मैं c कंसीडर करूंगा तो ये c क्यूब। अब इसका तो फॉर्मूला क्या होता है, सीधा सीधा। अभी मैंने आपको एक नोट पॉइंट करवाया था। क्या करवाया था? इसीलिए करवाया था कि भैया इसको नोट करना है बहुत ही प्यार से। ये रहा नोट पॉइंट, ये देखो, ये है नोट पॉइंट, ये वाला नोट पॉइंट। ये क्या लिखवाया मैंने? देखो, ये है, देखो ध्यान से, मैंने क्या लिखवाया कि a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू क्या होता है, 3abc। या होता है कि नहीं होता? लेकिन ये होता कब है? जब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अच्छा, अब देखो ध्यान से समझो इस चीज को। तो अगर मैं कहना चाहता हूं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 3abc होगी, तो उसके पहले तो मुझे एक बात दिखानी पड़ेगी। अगर 3abc है, कि a प्लस बी प्लस सी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो एक बार चेक करते हैं क्या ये बात सही है। देखो जरा ध्यान से समझना, a की वैल्यू क्या है, 3a माइनस 2b, प्लस b की वैल्यू क्या है, 2b माइनस 5c, प्लस c की वैल्यू क्या है, 5c माइनस 3a। है? बोलो, है ना? देखो, यहां देखो भाई, जरा इधर देखो। देखो, प्लस 3a माइनस 3a प्लस 2b माइनस 2b, ये देखो तो कैंसिल आउट हो गया। इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। देखिए कितना इजी था। अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं कि ये 3abc के इक्वल होगी होगी, तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो ध्यान से, तो इस वाले की जो डायरेक्ट वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 3abc। तो ये हो जाएगा 3 इंटू ब्रैकेट a की वैल्यू। देखो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 ब्रैकेट a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3a माइनस 2b, और यहां पर क्या लिखोगे, 2b माइनस 5c, और सेकंड ब्रैकेट में क्या लिखोगे, 5c माइनस 3a। फाइनल आंसर। बोलो यहाँ पे समझ में आया अच्छे से? क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आइए जरा इस क्वेश्चन, देखो वही क्वेश्चन आ गया भैया, कुछ नहीं नया, कुछ नहीं है जीवन में, नया कुछ भी नहीं है बेटा। जो भी है सब कुछ यही है। देखो, बस नया खुद बनाना पड़ता है, ठीक है। देखो, अब चेक करते, क्या a प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा है? यस, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखिए, 5a माइनस 7b प्लस b की वैल्यू क्या है अपने पास, चेक करने का। देखो कितना आ रहा है, 9c, प्लस c की वैल्यू क्या है, 9c माइनस 5। क्या सब कैंसिल हो जाएगा? क्या सब कैंसिल हो जाएगा? बिल्कुल हो रहा है। देखिए, सब कुछ कैंसिल हो रहा, कुछ नहीं बच रहा जीवन में। देखो बेटा, इसका आंसर भी क्या आ गया, 0। और जब इसका आंसर 0 आ गया तो आप कह सकते हो कि ये तो बहुत ही सिंपल बात है। क्या कि इसका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, 3abc। तो a की वैल्यू क्या है, 5a माइनस 7b, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7b माइनस 9c, और 9c माइनस 5। ए डायरेक्ट लिख सकते थे, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। बस आइडेंटिटीज तो आपको पता ही है, तो आइडेंटिटीज यहाँ पे लिख दिया करो, ठीक है। ये चीज थोड़ा फजाना तो तुम लोग आता ही है, इसमें क्या है, ठीक है। चलिए, अब देखो, अब न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। अभी तक हम लोग चल रहे थे सिंपल सिंपल वैल्यूज पर, अब ये आ गया भाई। चेक करो, चेक करो, क्या a प्लस बी प्लस सी 0 है? पहला काम तो यही करना, क्यूब देखते ही सबसे पहले इसी पे अटैक कर देना कि 0 करना है इसको। देखो, -12 प्लस बी की वैल्यू 7 प्लस सी की वैल्यू 5। -12 और 7 5 तो आप बहुत पहले जोड़ना सीख गए थे, तो क्या आता है बेटा, 0। ठीक है, आया 0। अब अगर इसकी वैल्यू 0 है तो आप कह सकते हो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3abc। आइडेंटिटी लिख लेना, ठीक है। आइडेंटिटी जितनी बार लिखोगे उतनी बार जल्दी से, उतनी जल्दी याद हो जाएगी। 3 इंटू ए की वैल्यू -12, बी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू हो गई 5। करना है क्या, मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई देखो कितना आएगा भाई, ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, यहाँ पर 36, 12 बार 24 36 होता है।
और 7 5 जा 35, ठीक है। ये कर लेना मल्टीप्लाई, ये तुम्हारा होमवर्क है, कर लेना मल्टीप्लाई। तुम लोग सीख गए मल्टीप्लाई करना। आ जाओ, देखो बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कर लेंगे स्टार, क्योंकि स्कूल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने चाहो उतने स्टार लगा लो, कमी है वो, ठीक है। देखो समझना जरा थोड़ा सा यहाँ पे कैसे इसको खत्म करना है। देखो एक कंडीशन लिखी गई कि ए बी सी आर द ऑल नॉन जीरो नंबर्स हैं, ठीक है। और एक कंडीशन बहुत ही प्यार वाली दी गई बेटा, क्या देखो प्यारी कंडीशन दी गई कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो कोई टेंशन ही नहीं है। आप क्या लिखेंगे बेटा, आप प्यार से लिखेंगे क्या कि वी नो दैट। आप क्या जानते हो, आपको पता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो है, a प्लस बी प्लस सी जीरो होता है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जो वैल्यू होती है वो बेटा क्या हो जाती है, 3abc हो जाती है। यहाँ तक समझ में आया प्यारे बच्चों। देखो तो ये हो जाएगा 3abc। अब इसका बस इसका एलसीएम करने का है और देखो सॉल्व हो जाएगा। देखो हम लोगों ने क्या किया, एलएचएस सॉल्व किया। एलएचएस में आप देखो बहुत ध्यान से, देखो यहाँ बी सी है, यहाँ सी है, यहाँ ए बी है, तो तीन ही टर्म है अपने पास, तीन ही वैल्यू है ए बी सी। रुको यार लाइन भी सीधी नहीं बन रही है, देखो तीन ही तो है अपने पास, क्या कि ए बी सी। आपने यहाँ से एलसीएम क्या हो गया, ए बी सी। देखो पहले में क्या है, बी सी, बी सी से बी सी कैंसिल, क्या बचा ए का मल्टीप्लाई ए में करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर में तो ए क्यूब। यहाँ देखो सी ए कैंसिल, क्या बचा बी का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर में तो क्या हो जाएगा बी क्यूब। क्लियर। यहाँ देखो ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी कैंसिल, क्या बचा सी का मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया सी क्यूब। आ गया कि नहीं आ गया। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होती है 3abc। तो यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा 3abc, और नीचे क्या बचा बेटा abc। ये वैल्यू क्या हो गई कैंसिल, और आपका आंसर क्या आ गया 3। यही तो लाना था। देखो बच्चों वाला सवाल है, फील आ रही कि नहीं आ रही, बच्चों वाला सवाल है कि नहीं अपने पास, बिल्कुल एकदम। और लेकिन एग्जाम में बहुत आया हुआ है, इसलिए इसको मैंने बहुत सारे स्टार दे दिए। चलिए इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ हमारा लेक्चर क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो फैक्टाइजेशन अगर आपने कंप्लीट प्लेलिस्ट आप देखोगे बेटा, तो आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, किसी भी शहर में कहीं भी आप रहते हैं, ठीक है, और आप सीबीएसई बोर्ड में हैं, तो समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल सीरीज है ये। फैक्टाइजेशन के एक एक कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस कर दिए, तो बस आपको देखने की दे रहे हैं, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ ये सफर फैक्टाइजेशन का खत्म करेंगे। देखिए a प्लस बी प्लस सी क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या दिया हुआ है 35 दिया हुआ, बहुत अच्छी बात है। अब मुझसे पूछा गया है कि इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू बताओ। अच्छा एक बात सोचो, अगर मैं इसका फॉर्मूला ओपन कर दूं तो a प्लस बी प्लस सी होता है, तो वो तो मुझे पता है, बहुत अच्छी बात है भाई। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात भाई, देखो ये पता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। नेक्स्ट में क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये भी दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। फिर अगला क्या होगा, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, लेकिन वो नहीं पता है, तो प्रॉब्लम हुई कि नहीं हुई। इसका मतलब ए बी बी सी और सी ए नहीं पता है, तो क्या करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक फॉर्मूला ओपन करते हैं, अपना वाला पुराना वाला फॉर्मूला जो आप पढ़ के आए थे। क्या था फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला था कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। फॉर्मूला पता है ना क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब आप बहुत ध्यान से देखो, a प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ 9, 9 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 81। अब देखो ये वाली वैल्यू भी पता है, कितनी दी गई 35 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर मैं 35 को इधर लाके माइनस कर दूं, 81 से 35 को माइनस कर लो, तो 81 माइनस 35 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। चलिए इससे इसको माइनस कर लो भाई, कितना बचेगा हमारे पास, या कितना हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा 6, और 8 से 8 कहाँ बचेगा, 7 ही तो बचेगा, 7 से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, और ये 2 हो जाएगा, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये 2 से कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से एक कंडीशन निकल के आ गई, क्या एक कंडीशन निकल के आ गई बेटा कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 23। भाई 2 से कैंसिल करो, 2 2 4 2 3 6। तो जब ये वैल्यू आ गई, अब तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं, अब सीधा सीधा फॉर्मूला पुट करना। देखो ध्यान से समझना भाई, देखिए मुझे पता है कि इस वाले एक्सप्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी
और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी। एक काम करते हैं, माइनस कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। एक सेकेंड, देखो यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे, ये ठीक है। देखो ये एक साथ लिख लो और यहाँ माइनस कॉमन कर लो, तो ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, ठीक है, बन गया। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी तो पता था ना कितना है 9, ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी पता था कितना है 35, और माइनस ए बी प्लस बी सी और प्लस सी अभी निकाला, कितना निकाला है 23, यहाँ पुट कर लो 23। तो ये हो जाएगा 9 इंटू, अब 35 से 23 को माइनस कर लो तो 7 यहाँ बचा, 5 वहाँ बचा, तो 12 हो गया। और 12 9 का कितना होता है 108, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ तक? ये तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप स्टार कर लीजिएगा क्योंकि स्कूल के में ये कई बार पूछा जाता है स्कूल के एग्जामिनेशन में। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो देखिए इसी के साथ हमारा फैक्टराइजेशन चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। मैंने अपनी तरफ से एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भरपूर प्रयास किया हुआ है कि एक एक क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंस है उसको यहाँ पे डिस्कस किया जाए, साथ ही साथ जितने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे उसको भी हमने डिस्कस किया। तो आपको अगर हमारा एफर्ट्स अच्छा लग रहा है, ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप इसको अपने स्कूल के जो भी फ्रेंड्स हैं उनके पास शेयर कर सकते हैं। ठीक है, या जो भी और कोई भी देख रहा है, कोई सीनियर बच्चा देख रहा है 10th 11th 12th का, तो ये 9th में अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है, आपके कोई फ्रेंड्स हैं, तो आप उन तक इस वीडियो को जरूर तक पहुँचाएं। ठीक है, ये चीज़ साथ ही साथ पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।